पृष्ठीय क्षेत्रफल का दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसे करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या कहा है, दो घनाभ जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, दो घनाभ बना लो। एक घनाभ इस तरह बनेगा, ठीक है ना। इसे मिला दो, दो घनाभ को। एक घनाभ ये हो गया, दूसरा घनाभ मिलाना है। एक घनाभ और बना लो। ठीक, दो घनाभ बन जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, दो घनाभ जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर का, दोनों फलकों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ और बनाया जाता है। देखो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इसे और इसे मिलाने पर एक घनाभ और बनता है। ठीक, ये घनाभ बन गया। अब देखो इन घनाभ में क्या हो रहा है कि मान लो प्रत्येक घनाभ में क्या होता है, सबकी लंबाई एक जैसी होती है। मान लो इसकी लंबाई ए लंबाई का है तो ये भी इसकी लंबाई, चौड़ाई भी ए लंबाई की होगी, और जो इसकी ऊंचाई है वो भी ए लंबाई की होगी। इसका भी यही नियम है। तो देखो जब दोनों डब्बों को इधर मिला देंगे, दोनों घनाभ को, जब दोनों घनाभ को मिलाएंगे तो इसका लंबाई बढ़ जाएगा, 2a हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई वही रहेगी और उसका वो चौड़ाई भी वही रहेगी। तो इसे लगाने के लिए हमें दिया है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक ना। अब घन का आयतन, आयतन मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो तीनों का गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का गुणा कर देंगे तो ए क्यूब बराबर, इनका गुणा हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 64, तो क्यूब इस तरफ जाएगा तो रूट के साथ यहाँ 64 हो जाएगा, क्यूब यहाँ लिख देंगे। अब रूट 64 को हम वर्गमूल करेंगे, देखो दो से काट देंगे, दो तियाई 6, दो दूना 4, फिर काटेंगे, दो एक कम दो, एक बचेगा, दो छंग 12, दो से फिर काट देंगे, दो आठ 16, दो दूना 4, दो तियाई 6, दो चौक 8, दो दूना 4। अब इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3 3 का जोड़ा बनाना। तो एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तो दोनों जोड़े क्या होंगे, इस रूट से बाहर आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, दो गुणे दो, दो गुणे दो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हमारी एक लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर आ जाए तो अतः घनाभ का, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई देखो हमारी घनाभ की लंबाई कितनी है, 2a है, तो हम लिख देंगे घनाभ की लंबाई 2a है। फिर 2a का मान हमें पता चल चुका है, a का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो 2 का गुणा कर देंगे 4 में, कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, तो हम देख रहे हैं इसकी चौड़ाई भी वही a ही है, तो a बराबर, तो a का मान हमें पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई कैसे होगी, ऊंचाई देखो, ऊंचाई भी हमारी देखो ए ही है, तो ए का मान हमें दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2, इसका सूत्र होता है LB प्लस BH प्लस HL, ठीक ना। अब इसमें सबका मान रख देंगे, देखो 2, यल मतलब होता है लंबाई, यल मतलब होता है लंबाई, लंबाई का मान रख देंगे, लंबाई कितनी है हमारी, 8, तो 8, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। बी है हमारा चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4, फिर प्लस, फिर बी हमारा क्या है, चौड़ाई, बी का मान रख देंगे 4, गुणे, कोई चिन्ह नहीं लिखा था इसलिए गुणे लिख दिए। यच का मान, यच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, प्लस यच हमारी ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 4, फिर कोई चिन्ह नहीं लगा, गुणा, लंबाई कितना दिया हुआ है, 8। अब इसे हल कर लेंगे, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16,
और 8 चौक 32, और 32 32 और 16 इनको सबको जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 80 गुणा 2 में करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसी इस तरह करते हैं।